समाधि में जो ज्योत देखता है वो भी मैं ही हूं। फिर परमात्मा ने एग्जाम्पल दे दिया आगे प्रधानमंत्री का, ध्यान से सुनना। पंथ है और मैं जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंते। और मैं खुद सारी सृष्टि का रचनहार, क्योंकि ये काल ज्योत भगवान को ज्योत स्वरूपी हृदय में ज्योति देखी, अंदर ज्योति देखी, मेडिटेशन में ज्योति देखी, इस काल से ऊपर बुद्धि नहीं इनकी। तो कबीर साहब ने कहा कि जिसको तुम ज्योत निरंजन कहते हो वो भी मैं ही हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कह सकता है कि मुख्यमंत्री भी मैं हूँ, और होम मिनिस्टर सेंटर का वो भी मैं हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाहे तो अपने पास होम मिनिस्ट्री भी रख सकता है। इस भाव से कहते हैं प्रधानमंत्री चाहे तो अपने पास में होम मिनिस्ट्री भी रख सकता है, अर्थात कबीर परमात्मा चाहे तो काल का रूप भी बना सकता है, दुर्गा का भी बना सकता है। और दुर्गा का रूप तो बहुत सारी आत्माओं के सामने परमात्मा ने बनाया भी है। आपने जो जिंद की श्यामा बहन है उसका इंटरव्यू सुना होगा, जिंद के सत्संगों में। वो माता की पुजारण थी, एक दिन जा रही थी, माता जी का जागरण हो रहा था, वहां पे वो पीछे जाके बैठ गई। माता जी आई कि आ दुर्गा आजा श्यामा, तू मेरी परम भगत है। उसके बाद उसका बेड़ा गर्क हो गया। फिर वो गुरुजी की शरण में गई। तब परमेश्वर ने उसको ये बात कही थी कि बेटा तू कहीं ये सोच रही हो कि तेरे को इस दुर्गा ने आके ये बताया था कि भाई श्यामा तेरी मुसीबतों का समाधान मेरे पास नहीं है, तू संत रामपाल जी महाराज जी के पास चला जा। क्योंकि उसने श्यामा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब मैं हर प्रकार से मैं दुखी हो गई, मैं परेशान हो गई, मेरी दुकान बिक गई, मेरा मकान बिक गया, मेरा पति जेल चला गया, तो मैंने माताजी से कहा कि माताजी मैंने ऐसा कौन सा ज्यादा बुरा काम कर दिया, मैं तो तेरी भक्ति तो कर रही थी, मेरे इतने बुरे दिन क्यों आए। तो श्यामा ने कहा कि माता प्रकट हुई और माता ने कहा कि श्यामा तेरी मुसीबतों का समाधान मेरे पास नहीं है, तू उसी संत रामपाल जी के पास वापस चले जा जहां तेरे को वो एक बहन लेके गई थी पहले और तूने नाम नहीं लिया था। तो उसने जाके अपने गुरुजी से नाम ले लिया, संत रामपाल जी भगवान से। उसके बाद उसको गुरुजी ने बताया कि श्यामा तू कहीं ये सोच रही हो कि तेरे को उस दुर्गा ने ये बताया हो। दुर्गा ने नहीं बताया, गुरुजी ने कहा कि वो कबीर परमात्मा आए थे, अपने आप को छुपाया परमात्मा ने और कहा कि वो कबीर परमात्मा थे जो दुर्गा का रूप बना के आए थे, वरना ये दुर्गा तो किसी को सही रास्ता दिखाई नहीं सकती। परमात्मा क्या कहते हैं, कंठ कमल में बसे अविद्या, अविद्या यानी ये दुर्गा माई, कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। ये तो हमारी ज्ञान ध्यान और बुद्धि का सत्यानाश करती है काल भगवान के आदेश से। इसको तो भ्रमित करने की सेवा दी हुई है। काल भगवान ने आदेश दे रखा है कि इन जीवों को तोड़ मरोड़, इनको भ्रमित कर, इनकी बुद्धि इनकी भ्रष्ट कर दे, कोई भक्ति ना कर ले, किसी को भगवान का ना पता चल जाए, उस मार्ग का ना पता चल जाए। तो दुर्गा कैसे सही रास्ता दिखा सकती है कि तू संत रामपाल जी भगवान के वहां चले जा। इसको तो पता ही नहीं कि कौन संत रामपाल जी भगवान है, कहां आके अपना ज्ञान दे रहा है। इसकी तो जो ड्यूटी है वो भगवान ने हमें बता दी कि कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। हम रोज पढ़ते हैं, हम नित्य नियम में कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। ये तो हमारे ज्ञान ध्यान और बुद्धि का नाश करती है, ये कैसे मार्ग दिखा देगी। तो वो कबीर परमात्मा है जिसने दुर्गा का रूप बनाया और श्यामा को सही रास्ता दिखाया। ऐसे ही वो परमात्मा जब चाहे काल भगवान का वो त्रिकुटी में रूप बना ले, जब चाहे यहां रूप बना ले, उसकी अपनी मौज, उसकी अपनी मर्जी। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हमने इस बात को समझना है। और जब तक हमारे हृदय में इतना विश्वास भी नहीं होगा अपने गुरुदेव के प्रति कि धरती पे मेरे गुरुदेव के अलावा कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, और ये मेरा परम सौभाग्य है जो परमात्मा ने मुझे अपनी शरण में लिया, परमेश्वर ने मुझे दीक्षा दी, परमात्मा ने मुझे ये भक्ति का सौभाग्य दिया, परमेश्वर ने मुझे अपने चरण कमलों में जगह दी, अपने चरणों में परमात्मा ने मुझे धूल समझ के जगह दी। और पुण्यात्माओं, इस भगवान को दंडोत करते समय यदि हम ये शंका करेंगे कि पता नहीं सामने खड़ा हुआ व्यक्ति मेरा गुरुजी है या काल भगवान है, तो हम काहे की भक्ति करेंगे, हम काहे के भगत हैं, हम जिंदगी में कभी सतलोक नहीं जा पाएंगे। हमने अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण अपने गुरुदेव के प्रति लाना है, अपने दिल में, अपने दिमाग में। और किसी के लिए इस हृदय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिस घट में भगवान बैठ गया वो घट मंदिर बन गया, मंदिर। उस मंदिर में तो
रोंग विचार भी नहीं आने चाहिए। उस घट में तो किसी अन्य के लिए कोई जगह भी नहीं होनी चाहिए। अरे जब हम मर्यादा में हैं, हम गुरुदेव के कहे अनुसार भक्ति कर रहे हैं, हम गुरुदेव के सत्संग रूपी वचनों पे चल रहे हैं, हम किसी भी पेड़े पर्चे को नहीं मानते, हम किसी फर्जी ऑडियो को नहीं मानते, हम गुरु जी के सत्संगों को मानते हैं, तो ऐसे भगत के रूप में, ऐसे भगत के पास में काल आ कैसे जाएगा? और आ गया तो उसका बिगाड़ क्या लेगा? आ गया तो बिगाड़ क्या लेगा? पहली बात तो आ ही नहीं सकता, और आ गया तो काल तो आ नहीं पाएगा। अगर आपकी कोई परीक्षा लेगा तो आपका गुरु लेगा कि देखिए आपको, मेरे ऊपर आपको कितना विश्वास है। और काल यदि किसी दूसरे रूप में आ गया तो आपका बिगाड़ क्या लेगा? क्योंकि वो तो भ्रमित करने की कोशिश करेगा, वो तो डराने की कोशिश करेगा, इस मार्ग से पथ भ्रष्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। चाहे वो किसी और रूप में करे, आपके मित्र के रूप में करे जिससे आप बहुत ज्यादा यारी दोस्ती निभा रहे हैं, या उस राजनेता के रूप में करे जिसको आजकल आप जी वोटिंग कर रहे हैं, या किसी ऐसे जाट के रूप में आ जाए जिसको आपने आरक्षणों में समर्थन दिया था, उन रूप में तो वो आ सकता है। आपके यार दोस्त रिश्तेदारों के रूप में तो आ सकता है जिनके ऊपर आप जी पूरी तरह से आश्रित हैं। आपके किसी ऐसे मित्र के रूप में भी आ सकता है काल, जिस मित्र के ऊपर आप बहुत ज्यादा आसक्त हैं। और गुरुदेव ने सत्संग में क्या बताया कि इस मार्ग में आने के बाद यदि कोई तुम्हारा यार दोस्त या कोई मित्र है, या तो उसको भगवान के मार्ग में लगा दो, वरना वो तेरा दोस्त एक दिन तेरे लिए जी का झंझाड़ बन जाएगा। इस भक्ति मार्ग में आने के बाद अपने गुरु को ही अपना यार बनाओ, अपने गुरु को अपना दोस्त बनाओ, अपना मित्र बनाओ, अपनी मां बनाओ, अपना बाप बनाओ। इस भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि तुम जगत वालों से यार दोस्ती निभाओगे, काल तुम्हें ठग लेगा। गुरुदेव ने क्या बोल रखा है सत्संग में? अगर तुम्हारी किसी यार दोस्त में भी कोई आस्था रह गई यहां पे, तो त्रिकुटी पे काल तुम्हारी उसी यार दोस्त का रूप बना के ठग लेगा तुम्हें, ध्यान रखना। वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहाँ भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाए, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजे बजे जो आना, ता पशुआ को फोकट जाना। यानी आप अपने गुरुदेव से मिलने जा रहे हो, आप अपने गुरुदेव के सत्संग में जा रहे हो, और दूसरी तरफ आपका कोई यार दोस्त आ गया जिसके आपके साथ बहुत ज्यादा उठ बैठ है, और वो कहेगा छोड़ना यार, आज नहीं चलेंगे यार, तुम्हारे सत्संग तो महीने में पता नहीं 3-4 बार होते हैं यार, अगली बार चले जाना, अब की बार चल वहां चलते हैं यार, मेरे एक रिश्तेदार है वहां पे, मेरे को भैंस लेके आनी है और मैं अकेला हूं, आते वक्त कौन मेरे साथ आएगा, चल यार। अब आप तो पहले से उसके ऊपर आश्रित है, उसकी बात को आप टाल नहीं सकते, तो आप उसके साथ चले जाओगे। अब क्या पता वो आपका वो त्रिकुटी वाला समय हो, क्या पता आप शरीर छोड़ चुके हैं, आप त्रिकुटी पे खड़े हैं और वहां पे आपकी वो परीक्षा हो रही है, काल आपके उस मित्र के रूप में आ गया और आपको वो भैंस लाने के बहाने आपको ले जाके नरक में ठोक देगा। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि भ्रमित वही होगा जो अपने गुरुदेव पे पूर्णतया आश्रित नहीं होगा, अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित नहीं होगा। तो हमने यहां किसी अपने दोस्त या सहेली के ऊपर समर्पित नहीं होना भैया, वो सामाजिक रिश्ते हैं, उनको केवल उतना ही रहने दो जितने वो जरूरी हैं। भक्ति मार्ग में जरा सा भी आंट आए उनको साइड में कर दो, भगवान से बड़े यार दोस्त नहीं।